नमस्कार दोस्तों, कल 25 फरवरी है, ठीक है। और आप सभी का एग्जाम होने वाला है सामाजिक विज्ञान का, ठीक है। तो इसके लिए मैं आप सभी के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन 3 मार्क्स वाला और 5 मार्क्स वाला, ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला, ठीक है। तो आज कम से कम इसको देख के जाइएगा, ठीक है। बस इतना क्वेश्चन कर लो, ठीक है, और 25 फरवरी को धुआं धुआं करके आना, ठीक ना। पहला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, कृषि का अर्थव्यवस्था पर प्रथम युद्ध के प्रभाव का वर्णन करें, ठीक है। इसका आंसर लिखेगा युद्ध के दौरान, ठीक है, कृषि और खाद्य वितरण पर दबाव पड़ा, ठीक है, पहला पॉइंट लिखेगा। सेकंड पॉइंट लिखेगा युद्ध के कारण, ठीक है, कृषि उत्पादन में कमी आई और कीमतें बढ़ गई, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखेगा युद्ध के बाद, ठीक है, किसानों पर भारी कर्ज था, उनके पास, ठीक है, जरूरत से ज़्यादा जमीन और उपकरण थे, जबकि उनके उत्पाद की मांग में काफ़ी कमी आई, ठीक है। चौथा पॉइंट दीजिएगा बाजार अधिशेष कारण, ठीक है, जमीन और कृषि कीमतें गिर गई। पांचवा पॉइंट लिखेगा ग्रामीणों की आय कम हो गई और किसान गहरे कर्ज में डूब गए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ठीक है, मुद्रण इतिहास में, ठीक है, गुटेनबर्ग प्रेस की भूमिका की चर्चा करें। आंसर लिखिए योहान गुटेनबर्ग ने आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार 1448 ईस्वी में किया। इसे गुटेनबर्ग प्रेस के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा यह विधि अगले 300 सालों तक, ठीक है, छपाई की बुनियादी तकनीक रही। इस मशीन से कम समय में, ठीक है, अधिक किताबों का छापना संभव हो गया, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट लिखिएगा गुटेनबर्ग प्रेस 1 घंटा में 250 पन्ने छाप सकता था। इसमें छापने वाली पहली पुस्तक बाइबल थी, ठीक है, और 3 वर्षों में उसने बाइबल की 180 प्रतियां छापी, जो इस समय के हिसाब से काफ़ी तेज थी, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ठीक है, वन संरक्षण के उपाय का वर्णन करें, ठीक है। इसका आंसर लिखिएगा वन एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा है, यह देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अतः वन संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। पहला पॉइंट लिखिए वनों की अंधाधुंध कटाई पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। लिखिएगा अति चराई पर रोक लगाई जाए, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखिएगा वनों से वृक्ष काटने पर उनके स्थान पर वृक्षारोपण करना आवश्यक है, ठीक है। चौथा पॉइंट लिखिएगा वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए क्षेत्रों का निर्धारण करना चाहिए। पांचवा पॉइंट लिखिएगा लकड़ी के ईंधन का उपयोग कम से कम हो, इसके लिए पूरक साधनों का विकास किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा वनों को हानिकारक कीड़े मकोड़े बीमारियों आदि से सुरक्षित रखा जाए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा वनों की उपयोगिता और उनकी महत्ता की जानकारी के लिए जन चेतना व जन जागरण पैदा किया जाए। अगला सवाल देखिए, ठीक है, अपने शासन वाले क्षेत्रों में, ठीक है, शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए, ठीक है। आंसर लिखिएगा जन पर आधारित, ठीक है, विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए और कानून के सामने सबकी बराबरी के लिए नियम बनाया गया, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखिएगा संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखिएगा प्रशासनिक विभाजन को सरल बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और किसानों को भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई गई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा शहरों में, ठीक है, कारीगरों के श्रेणी संघों के विभिन्न नियंत्रणों को समाप्त कर दिया गया। यातायात और संचार व्यवस्था में सुधार किया गया, ठीक है। मानक नापतोल के पैमाने चलाए गए और एक राष्ट्रीय मुद्रा चलाई गई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा एक इलाके से दूसरे इलाके में, ठीक है, वस्तुओं और पूंजी के आवागमन में सहूलियत दी गई, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ठीक है, भारत की संघीय व्यवस्था में, ठीक है, बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उसके अलग एक विशेषता को बताएं, ठीक है। इसका उत्तर देखिए, ठीक है, भारत के संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता, ठीक है। दोनों यानी भारत और बेल्जियम की संघीय शासन व्यवस्था में गठन का तरीका एक सा है, अर्थात यहाँ सबको साथ लेकर चलने की संघात्मक सरकार है, जहाँ राज्यों की तुलना में केंद्रीय सरकार अधिक शक्तिशाली है। आगे देखिए भारत की संघीय सरकार में बेल्जियम से अलग एक विशेषता, ठीक है, भारत में तीसरे स्तर पर बेल्जियम की भांति कोई समुदाय सरकार नहीं जो अलग अलग जातियों, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और भाषाई हितों की रक्षा करती हो। अगला सवाल देखिए, ठीक है, फ्रांसीसी लोगों के बीच, ठीक है, सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए, कोई 3 बिंदु आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा ब्रेटन वुड्स समझौता का क्या अर्थ है, ठीक है। एकदम इस सभी क्वेश्चन को करके जाना है आपको, ठीक है। श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था के बारे में चर्चा करें, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा भारत की संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं की चर्चा करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, ठीक है, 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 3 मार्कर क्वेश्चन, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक
अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस प्रकार नज़र रखता है, यह जरूरी क्यों है। ठीक है, उसके बाद देख जाइएगा मरियान और जर्मेनिया कौन थे, जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया है उनका क्या महत्व है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के प्रभाव की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। ठीक है, उसके बाद देखिए बहुत ही वेविया क्वेश्चन। ठीक है, जल दुर्लभता क्या है, जल संरक्षण कैसे किया जा सकता है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, सत्ता की साझेदारी के किन्हीं 4 रूपों की व्याख्या करना है। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद देख के जाइएगा लोकतंत्र किस प्रकार नागरिकों की गरिमा और आज़ादी सुरक्षित रखता है, चर्चा करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा उपभोक्ता के विभिन्न कर्तव्यों का वर्णन करें। देखिएगा एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका की विवेचना करना आपको। ठीक है, अब देखिए 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सत्याग्रह के विचार का क्या अर्थ है, महात्मा गांधी द्वारा सफलतापूर्वक चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन का वर्णन करें। ठीक है, एकदम इस क्वेश्चन को करके जाइएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए भारत में ठीक है खाद्य सुरक्षा का विवरण दे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा राजनीतिक दल के क्या कार्य है, किन्हीं 4 का वर्णन करना आपको। ठीक है, उसके बाद देखे जाइएगा असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण किया जाता है, क्या आप इस विचार से सहमत है, अपने उत्तर के समर्थन में कारण देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, इस कथन को अपने शब्दों में व्याख्या करना है आपको। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, असहयोग आंदोलन में भारतीय द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीकों का उल्लेख करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखे जाइएगा किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन छुपी हुई बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र क्या उदाहरण देकर समझाना आपको। ठीक है, उसके बाद देखे जाइएगा मुद्रण संस्कृति ने भारत में ठीक है राष्ट्रवाद के विकास में मदद कैसे की है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करना आपको। ठीक है, उसके बाद देखिएगा बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना की भूमिका को देश के विकास के संदर्भ में समझाएं, दामोदर वैली कॉरपोरेशन का उदाहरण देकर इसके विभिन्न घटकों और लाभों का वर्णन करें। ठीक है, उसके बाद देखिएगा लोकतंत्र में ठीक है राजनीतिक दलों की भूमिका एवं कार्यों की चर्चा करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 1920 में ठीक है महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन के महत्व और प्रभाव का विश्लेषण करें। ठीक है ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन आपको आज ठीक है रात में पढ़ के जाना है। ठीक है।